ये है दिल्ली दर्पण। भारत माता की जय! भारत माता की जय! नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मौका गणतंत्र दिवस का है और कल शाम को ही चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी किया जिसमें जो रोटेशन है बहुत कुछ बदला है दिल्ली की राजनीति में, और इसको किस तरीके से देखते हैं इनसे इस विषय पे बात करते हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र सोलंकी जी। सोलंकी जी, पिछली बार तो नए चेहरे नई उड़ान के चक्कर में सारे उड़ गए थे, बिना कसूर के सज़ा मिल गई थी, लेकिन अब परिसीमन हुआ है तो फिर बड़े बड़े चेहरे जो है ना एमसीडी के, बड़ी मायूसी है। किस तरीके से देख रहा है संगठन इसे? नहीं, देखिए, इसमें मायूसी नहीं है। कार्यकर्ताओं को सबका बराबर का हक है। इस लोकतंत्र के अंदर एक यही शक्ति है जो सबको सम्मान अधिकार देती है। मैं सभी जिसकी सीट जो बनी है उन सब कार्यकर्ताओं को, उन सभी नेताओं को बधाई देता हूं। अवसर सबको मिलना चाहिए और अवसर मिल भी रहा है। नहीं, क्या कुछ सलाह मशवरा लिया जाता है कि आपकी जानकारी में हो संगठन से? चुनाव आयोग जब इस तरह रोटेशन करता है, कुछ फार्मूला जो बनाता है, तो संगठन से राय ली जाती है क्या? देखिए, संगठन से राय नहीं, पार्टियों को सभी को बुलाया जाता है और उनसे अपनी अपनी राय ली जाती है, लेकिन इसमें अधिकार क्षेत्र अगर किसी का तो चुनाव आयोग का है और वो देखता है। अभी इसमें मैं कुछ शब्द नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि उनकी जो उन्होंने कानून के दायरे में रहकर ये किया होगा। इतना बड़ा फैसला होता है, सीटों का रोटेशन होता है, जहाँ 48-50% सीटें थी उनको अगर छोड़ा है, वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों को अवसर मिलेगा, उसकी भी उनको वहाँ के लोगों को बधाई है क्योंकि हक सभी को मिलना चाहिए। सेवा का भाव है। सब राजनीति में अगर जो व्यक्ति आता है तो वो सेवा करने के लिए आता है और ये अवसर होता है उसमें एक अच्छा काम करके दिखाना, अपनी पहचान बनाने का। तो मैं जो सीटें परिवर्तित हुई हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ अगर एससी से जर्नल हुई और जर्नल से एससी हुई तो दोनों को ही बधाई दूंगा कि एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। आपकी सीट भी आरक्षित हो गई है। कितने नाम आप गिना सकते हैं जो ऐसी कैटेगरी से दावा कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं 5-7 नामों की बात करूं, मेरी 25 निगम के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी का, आपके इसी वार्ड की बात करूं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। 2-4 नाम गिनाइए ना। नाम गिनाना ठीक ही नहीं होता है राजनीति के अंदर में। 8-10 नाम गिना सकते हैं जो दावा कर सके, जिनको काबिल समझे कि हाँ ये एक चेहरा हो सकता है। 8-10 नाम गिना सकते हैं। राजेंद्र जी, देखिए, मैं एक जिम्मेदार पद पे हूँ और मेरा नाम सुझाना, नाम लेना एक है। राजनीति के अंदर आपसी मतभेद होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको भी अवसर मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। मैं आपके इस दिल्ली दर्पण के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जो प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मानते हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि लोगों को दिमाग लगाना पड़ रहा है कि रिजर्व सीट से कौन कौन हो सकता है, तो इतनी संख्या में इतने बड़े लोग नहीं जुड़ रहे हैं बीजेपी से। अगर आप जिला अध्यक्ष होकर के 10 नाम भी नहीं गिना सकते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संख्या में कमी है। देखिए, मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा एससी मोर्चा है, उसके अंदर ही हजारों कार्यकर्ता हैं। हमारे वार्ड के अंदर हजारों का, मतलब सैकड़ों। 10 नाम ही पूछ रहा हूँ मैं 10 नाम नहीं, सैकड़ों गिना सकता हूँ, लेकिन मैं जिस जिम्मेदारी के पद पर हूँ, किसी का नाम लेना, सार्वजनिक नाम लेना, ये संगठन की प्रक्रिया होती है। मैं संगठन से बाहर नहीं हो सकता। कुछ एससी के ऐसे नेताओं के बताइए जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप संगठन नहीं नाम बताइए। सारे भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, मोदी जी के दिशा निर्देश पर जिला स्तर पे जो अच्छा काम कर रहे हो ऐसे लोगों के नाम, टिकट की बात ही छोड़ दीजिए, आप टिकट की बात छोड़ दीजिए। कमल के निशान में सभी कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का अगर कोई ध्यान रखती है, पंडित दीनदयाल की सोच के अनुरूप काम करते हैं, तो सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। सैकड़ों नाम है। विश्व की इतनी बड़ी पार्टी बनने में एक व्यक्ति का वो नहीं है, ये सारा जनसमूह आप देख रहे होंगे। एक छोटा सा प्रकोष्ठ, मंदिर प्रकोष्ठ के आप कार्यक्रम में खड़े हैं। किसी पार्टी का है कोई मंदिर प्रकोष्ठ? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इसी प्रकार अगर समसता की मंदिर प्रकोष्ठ ने तो महज 3 महीने में पूरे संगठन खड़ा कर दिया पूरी दिल्ली में, तो ये लेकिन लगता है कि जो एससी मोर्चा है वो इतना सक्रिय नहीं हो पा रहा। एससी मोर्चे के सैकड़ों कार्यक्रम, अभी एससी मोर्चे का कार्यकारिणी हुई, एससी मोर्चे के सम्मेलन हुए, आप भी गए होंगे उसके अंदर, मुझे जानकारी, क्योंकि आप एक जागरूक पत्रकार हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एससी मोर्चा लगातार लोगों की सेवा में करता रहता है। और पदाधिकारियों के नाम बता सकते हैं? 10 पदाधिकारी हमारे विजय वाल्मीकि जी उत्तर पश्चिम जिले के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब जीतने वाले हैं। आपको
मैं अच्छी पत्रकारिता, मेरे मित्र भी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बिल्कुल, बेशक साहब कुछ कहना नहीं चाहते हो, लेकिन इस परिसीमन के बाद बीजेपी के सामने ये संकट तो खड़ा हुआ है कि जो आरक्षित सीट के जो दावेदार हैं उन्हें ढूंढने में बीजेपी को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। खुद जिला अध्यक्ष कुछ लोगों के नाम नहीं बता पाए या वो नहीं बताना चाहते, ये अलग विषय है, लेकिन परिसीमन के बाद बहुत सारे नेताओं के चेहरों पे पसीने आ गए हैं, उन्हें अपना पॉलिटिकल कैरियर खतरे में दिखाई देने लगा है। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।